अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये 2 दिन का व्लॉग है और आज की वीडियो देख के आप सबको यकीनन अपना अपना बचपन याद आएगा। और सब लोग बचपन में कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जो सारे बच्चे सेम ही करते हैं। और ये हरकत हमारी होती थी कि हम लोग वो प्लास्टिक वाला जो आता था गली में, उससे ले लेने गुल्लक। और फिर जब हमें कभी पैसों की ज़रूरत होनी, और फिर हमने कोई ना कोई जुगाड़ निकालना कि इसमें से पैसे बाहर आ जाएं, बगैर कट किए पैसे बाहर आ जाएं और हम लोग जो है ना अपनी ज़रूरत पूरी कर लें। आज मैं सेम टू सेम वैसा ही काम करने वाली थी, लेकिन के पहले क्या करते थे हम लोग, कैंची से कट करते थे। लेकिन आज कैंची वाला हिसाब नहीं था, ये था मिट्टी का। अगर मैं कैंची डाल दी तो ये टूट जाना था और मैं ये नहीं चाहती थी। मैं पैसे गिन के इसमें वापस डालना चाहती थी। बस मैं फ्री बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो ये वाला काम कर लेते हैं। आज कोई काम नहीं है, सफाई नहीं करनी, खाना नहीं बनाना, तो क्यों ना हम थोड़ी सी जो है ना अंत उठा लें। तो फिर मैंने अंत उठाई और फिर मैं देखें फुल जो है ना, इतनी गर्मी थी और मैं फुल पसीने से भर गई थी। मैंने कहा ये क्या मैं पागलों वाला काम कर रही हूँ। लेकिन मैंने कहा मुझे भी जोश आ गया हुआ था, मैंने करना ही करना है। ये सारे पैसे मैंने आज निकालने ही निकालने हैं। तो मैंने क्या किया, चाबी से इसका सुराख बड़ा किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें टूथपिक से ना फिर मैं पैसे निकालना शुरू हो गई। और फिर फाइनली जितने भी निकले वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और आपने वो मेरे साथ काउंट करने हैं और गेस करना है कि कितने हैं वो पैसे। और जिस कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि पैसे कितने हैं, जिसका गेस करीब करीब होगा फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मेंशन ज़रूर करूँगी। तो ऐसे मेरी अब स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी कि मैं बस किसी तरीके से ये पैसे बाहर निकालूं। कभी कभी 100 का नोट निकल रहा था, ज़्यादातर 100 के नोट निकल रहे थे, क्योंकि मैं मतलब ऐसे करती थी जब मेरे पास 100 एक्स्ट्रा होता था तो फिर मैं उसमें डाल देती थी रोज़ के रोज़। तो कभी रोज़ के रोज़ भी डाल देती थी, लेकिन कभी नहीं भी डालती थी। इस हिसाब से है कि जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे होते थे तब मैं डाल देती थी, जब नहीं होते थे तब नहीं डालती थी। तो अब मेरी कोशिश जारी थी कि ये पैसे निकल आएँ, किसी तरीके निकल आएँ। तो फिर मैं आपके साथ ये शेयर करूं अपना आज का फ़नी टास्क कि मैंने क्या किया। तो जी फाइनली ये काफ़ी देर की जद्दोजहद के बाद 100 का नोट निकला है। वो मैंने कहा वो आपको दिखा दूँ। और टोटल पैसे जो मेरे निकले थे वो ये थे सारे। और अब मैं इसको आपके सामने ही काउंट करूँगी और आप लोगों ने गेस करना है कि कितने हैं। अब फटाफट से जी काउंट कर लेते हैं कि कितने हैं। ये आप ही काउंट करें मेरे साथ। मैं जो है ना बस आपको दिखाऊंगी कि ये नोट कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 नोट थे। और इसके बाद अब ये देखें, ये ज़रा मैंने कहा आपको सारे दिखा दूँ एक दफ़ा ताकि आपको काउंट करने में आसान हो। तो जी अब स्टार्ट हो गया नेक्स्ट डे और गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने कहा मैं रोटी नहीं खाने को दिल चाह रहा बिल्कुल भी। तो मैंने सबसे पहले आपको पता है मैं नाश्ते में सबसे पहले पानी लेती हूँ, उसके बाद ये अंडा ब्रेड और केक कोई लेके आया था मेहमान, तो फिर मैंने कहा वो भी खा लूँगी चाय के साथ। और 12 बजे के करीब मामू बाहर गए थे तो वो लेके आए थे ये मकई, जो कि मकई नहीं थी, ये थे छल्ली के दाने जो बिल्कुल साफ़ थे, लेकिन मैंने पंखे के नीचे रख दिए थे, वो थोड़े से जो है ना सख्त हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने 12 बजे खाया फ्रूट और सिल्ली सिल्ली, बिल्कुल सिल्ली बारिश हो रही थी और इतना हब्स लगी हुई थी, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अंत देखे मेरी, मैंने अपनी कज़न को कॉल की, मैंने कहा समोसों की तुम डो कैसे तैयार करती हो, तो उसने मुझे बताया। मुझे बताया कि ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो वो
संडे यार आकर जाने ने। और फिर उसने मुझे बताया कि जितना टाइट गूंदोगी उतना मज़े का समोसा तैयार होगा। और ये मैं उसके लिए मिक्सचर तैयार कर रही थी। फ़र्स्ट टाइम मैं ये बना रही थी, लेकिन बहुत अच्छे बन गए थे, काफ़ी क्रिस्पी बने थे और मज़े का ये मिक्सचर भी बन गया था। मैंने कहा चिकन और जो वेजिटेबल का सारा मिक्सचर है वो मैं तैयार करती हूँ, डिफरेंट किस्म के समोसे बनाती हूँ और अगर कामयाब हो गए तो फिर मैं इसको ट्राई करती रहूँगी। तो बड़ा मज़े का मैंने इसमें दादर मिर्चें काली मिर्च, नमक और साथ सोया सॉस डाला है। और बाद में मैं इसमें डाला था मायोनीज़ थोड़ा सा। और पहले इसमें ऑयल में इस सारी चीज़ों को, लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं मैंने डाला था, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ में स्टफ़ करना हो तो इतना ज़्यादा ऑयली नहीं करते उसको, ताकि वो आसानी से स्टफ़ हो जाए। किसी भी चीज़ में, रोल में कर सकते हैं आप, समोसे में कर सकते हैं, ये स्टफ़िंग वैसे भी बाज़ार से जो मिलती हैं पट्टियाँ उनमें भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। काफ़ी टेस्टी ये स्टफ़ तैयार हो गया था मेरा। और ये देखिए मेरा माशाल्लाह से समोसा इतना मज़े का बन रहा था ना, और मुझे देख के ख़ुद पे हैरत हो रही थी कि ये वाकई मैंने बनाया है, ऐसे लग रहा था बिल्कुल बाज़ार का। तो ये मैंने पेड़ा लिया था, पहला मैंने ऐसे ही ट्राई कर लिया था, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन दूसरा मैंने कहा मैंने आपके सामने बनाती हूँ। तो ये जी मैंने पेड़ा लिया, छोटा नॉर्मल साइज़ का ये पेड़ा था। और फिर इसको अच्छी तरह से बेल लिया तो फिर मैंने इसको सेंटर से कट किया। सेंटर से कट करने के बाद इसका ऐसे ट्रायंगुलर शेप में इसको राउंड कर लेना है। फिर इसके अंदर हम लोगों ने डालनी है स्टफिंग, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे कट करना है। सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से हमने कट करना है, ताकि दोनों इक्वली जो है ना हमारे पास समोसे। वैसे मेरा कोई इस तरह से हुआ था, कोई पेड़ा मैंने छोटा ले लिया था, कोई बड़े ले लिए थे, कुछ छोटे बन गए थे, कुछ बड़े थे। तो ये तैयार हो गए थे पहले वाले 2 समोसे। और उसके बाद मैंने कहा अब मैं अगला आपके सामने जो मैं तैयार कर रही थी, ये देखें इस तरह से सेंटर से इसको कट कर लिया है। पहले इसकी इस साइड को ऐसे करना है और इस पे पानी लगाना है, फिर दूसरी साइड को ऐसे जॉइन कर देना है। और इसके अंदर अब इस तरह से हम लोगों ने स्टफ़िंग कर लेनी है। वो कोई भी चीज़ की आप स्टफ़ कर सकते हैं, बेशक आप हाली चिकन वाले कर लें, हाली आलू वाले कर लें, कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और इस तरह से मेरा प्यारा सा समोसा तैयार हो गया था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये मैं ही बना रही हूँ। काफ़ी अच्छे तैयार हो गए थे ये सारे ही। तो लास्ट में मैंने कहा मैं आपके साथ सबको तैयार करके तो पिक्चर्स शेयर कर देती हूँ कि किस तरह के ये तैयार हुए हैं। और अगर आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। गर्मी में कभी कभी इस तरह की अंत उठाने का भी दिल करता है बंदे का, तो फिर मैं तो उठा लेती हूँ। हालांकि इस तरह का कोई मूड नहीं था, मैंने कहा बारिश हो जाए, अल्लाह करे बारिश हो जाए, तो फिर इस तरह की चीज़ का मज़ा भी आता है। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, अब दिल चाह रहा है तो दिल की सुननी चाहिए। तो फिर मैंने ये काम शुरू कर लिया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अख्ताम पे भी पहुंच गई। और ये फाइनली ये तैयार हुए थे समोसे, और काफ़ी अच्छे, ऐसा लग रहा था बाज़ार के समोसे हैं और बहुत अच्छे लग रहे थे। और ज़रूर ज़रूर इसको आप ट्राई करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।